हाय गाइस, मेरा नाम तो आप देख रहे हो आपके चैनल तुरशील को। दोस्तों, जब से कंटेंट मॉडरेशन टर्म्स का अपडेट आया है, आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, बहुत सारे डाउट, और ना जाने क्यों इतने सारे डाउट हो रहा है मुझे पता नहीं। ऑलरेडी 2 वीडियो दे चुका हूं, मगर डाउट जो है वो वैलिड है, आना तो लाजमी है, मगर वो सारे डाउट को क्लियरिफाई करना मेरा काम है। तो आज के इस वीडियो पे आपको सबसे पहले ये जानकारी दिया जाएगा कि एलओसी आने पे क्या हमारा पेमेंट अटक जाएगा, क्या फेसबुक अब से ये टर्म्स जो अपडेट हुआ है इसकी वजह से पेमेंट नहीं देगा, कोई भी पेज पे कंटेंट मॉनिटराइजेशन पॉलिसी का इशू रहेगा तो क्या हमारा पेमेंट फेसबुक रिलीज नहीं करेगा, हम डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर है पकड़ में आएंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा। और उसके साथ आप लोगों का ये भी पूछना है क्या इन स्ट्रीम एड और एड्स ऑन रील्स के लिए ही ये टर्म लागू होता है, क्या इसी के ऊपर ही ये टर्म अवेलेबल हुआ है, क्या दूसरे मॉनिटराइजेशन टूल जो है स्टार, परफॉर्मेंस बोनस, सब्सक्रिप्शन, उसके ऊपर ये टर्म्स लागू नहीं हुआ है। क्या हम लोग अगर $100 कमा लेते हैं किसी भी तरीके से एज ए डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर तो फेसबुक अभी न्यू टर्म्स के हिसाब से हमारा पेमेंट हमें दे देगा। तो ये तो मतलब आप लोग ऐसे पूछ रहे हो कि मैं भी कहां से सोच के ये सब पूछ रहे हो, ये हक्का बक्का रह रहा हो। और इसके साथ जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हो वो है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर हम लोगों ने $100 कंप्लीट नहीं किया हमारे पे आउट के अंदर तो फेसबुक वो पेमेंट खा जाएगा, नहीं देगा। और ना जाने कितने सारे डाउट को क्लियर करूंगा। ये वीडियो को एंड तक देखते रहो क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए एज ए क्रिएटर बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा, आपको सिर्फ इन स्ट्रीम एड और एड्स ऑन रील्स के लिए ही ये कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी टर्म्स आया है जो आप एक्सेप्ट करोगे अक्टूबर 6। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा नहीं, ये आया है एड टूल्स के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे एड टूल्स का जिक्र किया गया है और एड टूल्स के अंदर इन स्ट्रीम एड भी आता है, स्टार भी आता है, और उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस भी आता है, एड्स ऑन रील्स भी आता है। यानी कि हर तरीके का मोनेटाइजेशन टूल का जो एक साथ कॉम्बाइन है उसी को एड टूल कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टर्म्स है जो कि 6 अक्टूबर से इफेक्टिव होने वाला है वो हर मोनेटाइजेशन टूल के लिए ही इफेक्टिव होगा, सिर्फ इन स्ट्रीम एड और एड्स ऑन रील्स के लिए नहीं। तो होप गाइस ये डाउट क्लियर हो चुका है। सेकेंड, आप लोगों का जो डाउट है वो है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर हम लोगों ने हमारे पे आउट के अंदर $100 कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो जितना भी अर्निंग हमने इकट्ठा किया होगा वो फेसबुक खा जाएगा, वो हमें नहीं मिले। और ये आप लोगों ने बोला है कि पॉइंट नंबर ए पे लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा वो आप लोगों का समझने का गलती है, या फिर आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखा है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। यहाँ पे क्या लिखा है ये समझ जाओगे तो आपको खुद ही इस डाउट का क्लियरिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है ये समझने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे लिखा है बिफोर वी कैन पे यू मस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल प्रोग्राम ऑनबोर्डिंग एंड आवर पेमेंट एनरोल प्रोसेस परसुएंट टू ए टाइमलाइन स्पेसिफाइड बाय अस। ये लाइन अगर आप समझोगे और साथ में completion of the payment enrollment process within 6 months after you accept the term in a condition of payment. If you do not complete the payment enrollment process within 6 months after accepting this term, you forfeit and waive the rights to receive payment of any fund collected through the ad tools. अब दोस्तों, ये इंग्लिश आप में से बहुत सारे लोगों को सबसे पहले समझ में ही नहीं आया। टफ है क्योंकि टर्म्स है, वहां पे थोड़ा पेचीदा होता है, लॉ को मद्देनजर रखते हुए ये सब लिखा जाता है। अगर ये समझना है आप लोगों को आज के इस वीडियो के बाद, यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप कोई भी टूल से मोनेटाइज करने के लिए जो टर्म्स होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आपको पे आउट को अपडेट कर लेना, यानी कि पेमेंट टर्म्स को भी एक्सेप्ट करके पेमेंट वगैरह जो आप फील करते हो पे आउट के अंदर वो डाल देना है। अगर आपने एक बार मोनेटाइजेशन टूल को एक्सेप्ट करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट प्रोसेस जो आपका पेमेंट आता है, जो चीजें आप डालते हो पे आउट, वो चीज अगर ना ही डालोगे तो आपका जो एड टूल के अंदर टर्म्स एक्सेप्ट करके मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद जो अर्निंग होगा वो आपको 6 महीने तक वेट करेगा फेसबुक। आप पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर लो, सेटअप पूरा कर लो, नहीं करोगे तो उसके बाद वो रोल्ड आउट हो जाएगा, आपको पेमेंट फिर कभी नहीं मिलेगा। तो ये आप लोगों की सोच की कमी है, या फिर यहाँ पे आपको जो लिखा गया है इसका
पूरा समझ नहीं आया है, इसी वजह से आप लोग डाउट पे हो और आप लोग पूछ रहे हो कि 6 महीने के अंदर अंदर पे आउट पे $100 नहीं होगा तो फेसबुक वो पेमेंट खा जाएगा। $100 1 साल बाद भी होगा तो भी आपको पे आउट से पेमेंट मिलेगा। अगर जैसे ही आपका कोई भी टूल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी होता है, आप गेट स्टार्टेड करते हो, गेट स्टार्टेड प्रोसेस को करने के 6 महीने के अंदर अंदर अगर पे आउट प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि पे आउट को फिल कर लेते हो, तो फिर आपको 6 महीने के 2 साल बाद भी जितना भी पे आउट पे जमा होगा वो राशि मिलेगा $100 होने। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर $100 होना पड़ेगा नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगा। इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोग और बेहतर से ये पॉलिसी को समझ जाओ। तो इसके लिए मेरा पेज है, इस पे स्टार मोनेटाइजेशन का प्रोसेस आया था बहुत पहले, और मैंने जैसे ही स्टार मोनेटाइजेशन का प्रोसेस आया था तो वो टर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। सेटअप स्टार्ट जहां से होता है गेट स्टार्टेड, वो मैंने कर दिया था। मगर जो पे आउट प्रोसेस है जहां पे हमें फिनिश सेटअप करना होता है, सेटअप यानी कि पेमेंट डिटेल डाल के जहां पे हमारा पेमेंट वगैरह आएगा पे आउट क्रिएट कर, वो वाला प्रोसेस मैंने किया नहीं था। सिर्फ सेटअप से पहले तक गेट स्टार्टेड यानी कि फेसबुक के एड टूल्स को एक्सेप्ट किया, मगर प्रोसेस को खत्म नहीं किया। 6 महीने गुजर गया, अभी तक नहीं किया। तो अब क्या है, अब अगर स्टार से कोई भी मुझे स्टार देगा, इनकम होगा स्टार से, क्योंकि 6 महीने गुजर गया है और सेटअप मैंने प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, 6 महीने गुजर गया है, इसलिए मुझे अब मेरे स्टार से $100 क्रॉस भी हो जाएगा तो भी मुझे वो अर्निंग नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर मैंने सेटअप प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पे फिनिश सेटअप पे क्लिक करके 6 महीने पहले जब मैंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था, मोनेटाइजेशन प्रोसेस को नेक्स्ट करके यहाँ से मैं कोई भी पे आउट को सेट कर लेता था, नेक्स्ट करके अगर ये प्रोसेस में कर लेता था, अब डन मारूंगा ना तो ये हो जाता। ये 6 महीने तक टाइम था इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए। अभी जो मैंने किया है 6 महीने बाद ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, फिर से वही घूम के यहाँ पे दिखाएगा एक्शन रिक्वायर्ड। यहाँ पे वही प्रोसेस को लेके फेसबुक ने मेंशन किया है कि बिफोर वी पे यू, यू मस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल द प्रोग्राम ऑनबोर्डिंग एंड आवर पेमेंट एनरोल प्रोसेस। पेमेंट एनरोल प्रोसेस जो है उसको आपको कर लेना है 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही आप कोई भी मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अगर 6 महीने के बाद जाके आप इस प्रोसेस को करोगे, जो पे आउट एनरोलमेंट प्रोसेस है, तो फिर आपको पेमेंट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है, पता नहीं आप लोगों ने क्यों उल्टा समझ गए। अब अगला जो पॉइंट है वो है कि सर आपने सी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया। ये बहुत ही आप लोगों के लिए डाउटफुल हो गया, ये सी वाला पॉइंट जो अपडेट पे लिखा गया है। तो चलिए इस वीडियो पे पूरा क्लियरिटी दे देता हूं। यहां पे लिखा गया है, इन ऑर्डर टू रिसीव ए पेमेंट फ्रॉम मेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लाई एट all the times with these terms and you understand that failure to do so may result forfeiture of all or part of any amount payable to you in accordance with ad tools। तो ये जो पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा गया है, इस पे आप लोगों का जो डर था वो यही था कि इफ यू और योर कंटेंट एट एनी टाइम वायोलेट दिस टर्म और एनी अदर टर्म और पॉलिसी दैट अप्लाई टू द कंटेंट एंड योर यूज ऑफ मेटा प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपके कंटेंट पे कोई इशू है या फिर आप किसी भी टर्म्स को नहीं मानते हो या फिर कोई भी टर्म्स को यहां से नहीं मानते हो, तो फेसबुक का पूरा राइट है आपके पेमेंट जो है उसको अटक देने का, पेमेंट फेल कर देने का, पेमेंट ना देने का। और इस वजह से आप लोग बहुत परेशान होंगे और मुझसे क्वेश्चन पूछने लगे, अगर एलओसी आ जाता है पेज पे तो हमें क्या पेमेंट नहीं देगा फेसबुक? अगर हमारे पेज पे फ्लैग बिहेवियर का इशू आ जाता है, अगर हमारे पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आ जाता है, हमारे पेज पे कोई भी तरीके का फेसबुक का इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आ जाता है या फिर हमारा अनओरिजिनल कंटेंट का पॉलिसी वायलेशन आ जाता है, तो क्या हमको हमारे कंटेंट पे इशू रहने की वजह से पेमेंट नहीं देगा? आप लोगों का पूछने का जो सीधा कारण है वो है ये कंटेंट जो लिखा है इसके वजह। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज क्लियरिफाई करना चाहूंगा क्लियरिटी के साथ कि ये पहले से ही चला हुआ पॉलिसी है, कोई नया पॉलिसी नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर एलओसी भी रहेगा पेज पे तो भी आपका पे आउट पे अगर $100 कंप्लीट होता है तो वो मिल जाएगा। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू रहता है तो वो पर्टिकुलर वीडियो पे, जो भी वीडियो पे आया होगा वो वीडियो का अर्निंग नहीं मिलेगा। बाकी आपका पे आउट पे अगर $100 से ज्यादा होता है तो भी पे आउट मिल जाएगा। अगर आपके पेज पे
कोई भी फ्लैग बिहेवियर के वजह से मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट होता है तो भी आपको पेमेंट जो है पे आउट से मिल जाएगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहने की कोशिश किया है, मगर फेसबुक के जो पॉलिसी है, फेसबुक के जो टर्म्स है, वो अगर वायलेट करोगे तो एज पर फेसबुक पॉलिसी हाँ आपका पे आउट को अटक सकता है। मैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे देखोगे टर्म्स एंड यू अंडरस्टैंड दैट फेलियर टू डू सो मे, ये जो मे वर्ड यूज किया है इसका मतलब है मे बी, इसका मतलब है कर सकता है, जो कि पहले से करते हुए आ रहा है। आपका पे आउट, आपका पेमेंट पहले भी अटका है। बहुत टाइम पे जब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक साथ आता है तो पेमेंट जो है होल्ड पे जाता है। किसी किसी का ऐसा हुआ है, आपका भी हो सकता है। फ्लैग बिहेवियर आने पे गया है, इनवैलिड एक्टिविटी के वजह से हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाए। जैसे ये पे आउट, अभी पे आउट पे पेमेंट तो बन रहा है मगर रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि योर पेमेंट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजेशन। अब ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पे आउट अभी होल्ड पे लगा हुआ है। अगर पे आउट होल्ड पे लगेगा किसी भी कारण के वजह से तो पेमेंट नहीं रिलीज होगा। बाकी लिमिटेड ओरिजिनलिटी आने पे या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आने पे या फिर इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आने पे या फिर अनओरिजिनल कंटेंट का पॉलिसी इश्यू आने पे पेमेंट नहीं रुकेगा। जैसे पहले आ रहा था वैसे अब भी आएगा, मगर पे आउट पे या फिर कंटेंट के वजह से अगर मेजर कोई पॉलिसी का वायलेशन होता है, जो कि पहले भी था, वैसा कुछ होता है तो आपका जो पेमेंट है वो पे आउट के थ्रू नहीं निकलेगा। वो पहले भी था, अब भी है। तो दोस्तों आप लोगों को ना चीजें समझना पड़ेगा। आप लोग ओवर थिंक कर रहे हो जिसके वजह से आप लोगों को डर लग रहा है, या फिर पता नहीं कोई आप लोगों को डर लगा रहा है या क्या है, मुझे पता नहीं। मगर मैं जितना दूर समझा हूं, जितना समझाना था कल के वीडियो पे समझा दिया। आप लोग अभी एक्स्ट्रा समझने की कोशिश कर रहे हो या फिर मिसगाइडेड हो रहे हो, जिसके वजह से आप लोगों का ये क्वेश्चन बार बार लगातार मुझे आ रहा है। अब दोस्तों बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप लोग बोल रहे हो कि अगर हम कॉपीराइट कंटेंट पे काम करते हैं तो $100 होने पे भी हमें पेमेंट मिल जाएगा। ये फेसबुक का अपडेट। अगर कोई भी कॉपीराइट कंटेंट में काम करता है तो उसके लिए खुशखबरी है, $100 कंप्लीट होने पे फेसबुक किसी का भी पे आउट नहीं अटकाएगा। अगर ऐसा रियलिटी होता, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया है $25 होने पे यूएसडी पे पेमेंट रिलीज होगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है पॉलिसी के अनुसार कि यूएस पे अगर आपको पेमेंट लेना है तो एटलीस्ट $25 यूएसडी होना चाहिए। अगर भारत में आपको पेमेंट लेना है तो आपको $100 होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं किया कि कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर हो और $100 कंप्लीट करते हो तो आपके लिए खुशखबरी है, फेसबुक अभी पेमेंट दे देगा। अरे फेसबुक का टर्म्स, फेसबुक का पॉलिसी कोई कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर के लिए नहीं है, ये सारे क्रिएटर के लिए है। आप भले कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर हो, आप भले ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, पॉलिसी सबके लिए समान है। कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर के लिए फेसबुक ने खुशखबरी लाया है कि $100 कंप्लीट होने पे अब आपको पेमेंट मिल जाएगा। पे आउट को फेसबुक अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए मिल जाएगा। अगर ये सही बात है तो ऊपर क्या लिखा है, थोड़ा ऊपर जाता हूं। अभी मैंने टर्म्स को आप लोगों के सामने रखा, जहां पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू रिसीव योर पेमेंट फ्रॉम मेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई एट ऑल द टाइम्स विथ टर्म्स एंड यू अंडरस्टैंड दैट फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट फॉर फ्यूचर ऑल ऑफ और पार्ट ऑफ एनी अमाउंट पेएबल टू यू इन अकॉर्डेंस विद द एड टूल्स। तो ये बात कहता ही नहीं कि आपको मेटा का जितने भी पॉलिसी रूल से टर्म से उसको हमेशा हर टाइम पालन करना पड़ेगा। अगर उसमें से कोई भी फेल आप होगे, कोई भी मिस्टेक करोगे तो फिर आपका जो पेमेंट है वो फेलियर होगा, आपको पे आउट भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। अगर ये पॉलिसी पे लिखा है तो भाई यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर को भी $100 होने पे पे आउट रिलीज होगा, किसी का भी पे आउट किसी भी वजह से आपसे अटकेगा नहीं। पॉलिसी वायलेशन होगा, टर्म्स के खिलाफ जाओगे, आप ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर हो, दोनों ही केस पे आपका पे आउट अटकेगा। ऐसा कोई भी शब्द यहाँ पे मेंशन नहीं है। पता नहीं आप लोग कहाँ से ये सब उठा के मुझे पूछ रहे हो कि कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर के लिए खुशखबरी है, $100 होने पे मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं। तो होप गाइज आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये आने वाले अक्टूबर 6 से जो न्यू पॉलिसी कंटेंट मॉडरेशन टर्म्स आ रहा है, इसको लेके और कुछ डाउट रहेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है अभी ये टर्म्स को मैं कहाँ से एक्सेप्ट कर लूँ।
अभी एक्सेप्ट करने के लिए आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अक्टूबर 6 को आने वाला है, अभी टाइम नहीं हुआ। जब टाइम आएगा हो सकता है फेसबुक आपको नोटिफिकेशन भेजेगा टर्म एक्सेप्ट करने के लिए, तब आप कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी मोनेटाइजेशन को ऑन करके रखे हो पेज पे, तो हो सकता है बाय डिफॉल्ट आपको ये टर्म एक्सेप्टेड मिले अनटिल एंड अनलेस आप मोनेटाइजेशन को जाके ऑफ कर दो। अगर मोनेटाइजेशन को जाके मोनेटाइजेशन सेटिंग पे ऑफ करोगे, फिर आपको शायद हो सकता है मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए टर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाए, या फिर ये भी हो सकता है एक नोटिफिकेशन भेजे अक्टूबर 6 को, जहां पे आपको वो टर्म्स को बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आएगा तभी करोगे, बाकी और कुछ नहीं। तो होप गाइस आज के इस वीडियो से आप लोगों का फेसबुक मोनेटाइजेशन अपडेट पे जो कंटेंट मॉनिटरिंग टर्म्स पे चेंजेस हुआ है उसको लेके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियरिफाई हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तो खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों, बाय।